दोस्तों, आजकल की इस भागती दुनिया में हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। हर तरफ हमारा मन कहीं न कहीं भटकता रहता है। हमारे मन में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं। ना तो हमें चैन से नींद आती है और ना ही हम सुख शांति से रह पाते हैं। हमारा मन हर समय अशांत रहता है, जिसकी वजह से हम अपने कार्य पर भी ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अशांत मन की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी ही नहीं पाते। चिंता और बेचैनी हर पल हमें सताती रहती है। कहते हैं, अगर आपका मन शांत हो गया, यानी आप अपने मन को शांत करना सीख गए, तो आप दुनिया की हर एक वस्तु पर विजय पालोगे। मन के शांत होते ही आपको असीम सुख शांति का अनुभव होने लगेगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने मन को शांत कैसे करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब आदमी था। वो हर रोज नज़दीक के बौद्ध मंदिर में जाकर वहाँ साफ सफाई का काम करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वह उस मंदिर में अपने लिए रोज मांगता कि हे बुद्ध, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन जब वह गरीब व्यक्ति उस बौद्ध मंदिर में साफ सफाई कर रहा था, साफ सफाई करने के बाद जब वह प्रार्थना के लिए बैठा तो उसने वही पुरानी बात दोहराई। वह अपने लिए ढेर सारा धन दौलत मांगता। उसकी यह बात एक बौद्ध महात्मा सुन लेते हैं। वे महात्मा बड़े ही चमत्कारिक महापुरुष थे। उन्होंने कई सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन कभी भी वह अपनी सिद्धियों का गलत उपयोग नहीं करते थे। बौद्ध महात्मा ने उस गरीब आदमी से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसलिए काम करने आते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए? उस गरीब आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा, हाँ महात्मा, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो यहाँ दर्शन करने आता हूँ। मैं बाजार में पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। महात्मा ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज नहीं लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। गरीब युवक चला गया। समय ने पलटा खाया। वो अधिक धन कमाने लगा, इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद एक दिन वह सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। उसे फिर वही बौद्ध महात्मा मिल जाते हैं। बौद्ध महात्मा ने उससे बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद याद आया? सुना है तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। मन में आता है कि रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। बौद्ध महात्मा ने कहा, तुमने वह मांगा ही कब था जो तुम्हें चैन मिलेगा? धन तुम्हें चाहिए था, वो तो तुम्हें मिल गया, तो फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह वहीं पर उन बौद्ध महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस मन को शांति मिल जाए। बौद्ध महात्मा ने कहा कि पहले यह तय करो कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। महात्मा ने कहा कि हम तुम्हें 10 सूत्र के बारे में बताएंगे। अगर तुम उन 10 सूत्र को समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुख शांति आ जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी उन 10 बातों को सुनने के लिए तैयार हो तो ही मैं बोलूँगा। सेठ ने कहा कि हे महात्मा, आप जो भी कहेंगे मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, क्योंकि मैं अब दुनिया से ठोकर खाकर लौट आया हूँ। अब मुझे शांति चाहिए, कृपया आप मुझे वह 10 सूत्र बताने का कष्ट करें। महात्मा ने कहा कि मन को शांत रखने के लिए पहला सूत्र है, किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। महात्मा ने कहा कि कई बार यह भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग बिना राय मांगे अपनी राय देने लगते हैं और दूसरे के कामों में दखल अंदाजी करने लगते हैं, जिससे कई बार होता है कि सामने वाले को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। जब तक आपसे बोला न जाए तब तक आप किसी के काम में दखल अंदाजी ना दें। अगर आप हर जगह इधर उधर की फालतू की बातों में रहेंगे, दूसरे के कामों में टांग अड़ाते रहेंगे, तो आप तमाम तरह के विचारों में उलझे रहेंगे, जो आपके मन को हमेशा अशांत करता रहेगा। महात्मा ने कहा कि मन को शांत करने के लिए दूसरा सूत्र है, माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। कई बार कुछ लोगों को देखा जाता है कि कोई बात उनके मन में बैठ गई तो वे उस बात पर बार बार विचार करते रहते हैं। यह क्यों हो गया, वह कैसे हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। यह सब विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जो कि उनके दिमाग को बार बार अशांत कर देता है। पहली बात तो यह है कि माफ़ करने की आदत डालें। हाँ, अगर कोई जानबूझकर गलती कर रहा है तो उसे माफ़ नहीं करें, उस व्यक्ति से दूरियां ही बनाना बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर किसी से भूल से गलती हो गई तो आप उसे माफ़ करना सीखें, क्योंकि माफ़ वही करता है जो इंसान बड़ा होता है। जब कोई इंसान किसी को माफ़ करता है तो उसके मन के सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं, उसके मन में बैठी तमाम प्रदूषित भावनाएं दूर होने लगती हैं, जिससे उसका मन शांत होने लगता है और उसे अच्छा महसूस होने लगता है। इसलिए माफ़ करने की आदत डालें
ताकि आपका दिमाग शांत रह सके। महात्मा ने कहा कि मन को शांत करने का तीसरा सूत्र है पहचान पाने की लालसा ना रखें। महात्मा ने उस सेठ से कहा कि सेठ, कई बार यह होता है कि लोग पहचान बनाने के चक्कर में इधर उधर का काम करते रहते हैं, जैसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी जी हुजूरी करना। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह उनकी जी हुजूरी करेंगे, बड़े लोगों के साथ रहेंगे तो महान बन जाएंगे, अर्थात उनकी एक अलग पहचान होगी समाज में। तो यह सब बिल्कुल गलत बात है। तुम पहचान बनाते बनाते इतना अशांत हो जाओगे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कितने साल कैसे बीत गए। और जितना समय बीतता जाएगा तुम्हारा मन समय के साथ साथ उतना ही अशांत होता चला जाएगा। इसलिए पहचान बनानी है तो खुद परिश्रम करो। जब तुम खुद परिश्रम करोगे तो वह तुम्हारी असली कमाई होगी, और यही कमाई तुम्हें सुख शांति देगी, तुम्हारे मन को भी शांति देगी। तुम्हें भी लगेगा कि हाँ, हमने कुछ अपने दम पर अर्जित किया है। इसलिए लोगों की जी हुजूरी करना छोड़ो, पहचान बनाने की लालसा छोड़ो, क्योंकि यही लालसा ही तुम्हारे मन को अशांत कर देगी। आजकल समाज में तो यही हो रहा है। कोई कहता है कि मेरा राजा के सेनापति से परिचय है, तो कोई कहता है कि मेरा दोस्त ही सेनापति है। यह सब जताकर हम अपने आप को बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं, अर्थात हम खुद को छोटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तभी हम खुद को बड़ा बनाने के लिए बड़े लोगों से अपना परिचय बनाने में लगे रहते हैं। गुरु ने कहा, शेठ, तुम्हें यह सब छोड़ना होगा। अगर तुम यह सब छोड़ देते हो तो तुम्हारे मन को शांति अवश्य मिल जाएगी। महात्मा ने आगे कहा कि मन को शांत करने के लिए चौथा सूत्र है जलन की भावना से बचें। कुछ लोगों का स्वभाव यह होता है कि वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नफरत पालने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह चीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी, दूसरों के पास कैसे हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ वही आगे बढ़ें। जब कोई दूसरा उनसे आगे बढ़ता है तो उन्हें जलन होने लगती है, और यही जलन की भावना उनके दिमाग को बार बार अशांत करती रहती है। अगर आप दूसरों के विकास में खुश रहने लगेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे। महात्मा ने सेठ से कहा कि सेठ, कभी यह आजमा कर देखना, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी या कोई तुमसे आगे बढ़ रहा हो या अपनी ज़िंदगी में विकास कर रहा हो तो तुम उसकी खुशी में शामिल होना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आजकल तो हर कोई एक दूसरे से जलन की भावना रख रहा है, जो कि उसके मन के अशांत होने का सबसे बड़ा कारण है। महात्मा ने सेठ से पांचवा सूत्र बताते हुए कहा, उतना ही काटे जितना चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। महात्मा ने कहा कि सबसे पहले हमें अपनी क्षमता को परखना होता है। हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि हमारे पास कितनी ताकत है, हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं। यह सब सोच विचार करने के बाद ही उस काम की शुरुआत करनी चाहिए। ज़्यादा इधर उधर भागोगे, हर तरफ हाथ ही मारते रहोगे तो कोई भी काम तुम्हारा सही समय से पूरा नहीं हो पाएगा। और जब तुम्हारा कोई भी काम सही समय पे पूरा नहीं हो पाएगा तो तुम हर समय चिंता में डूबे रहोगे। हर समय तुम्हारा मन व्याकुल रहेगा, जो कि तुम्हारे मन को अशांत कर देगा। इसलिए पहले अपनी क्षमता को पहचानो और उस क्षमता के अनुरूप ही काम का चुनाव करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। महात्मा ने कहा कि मन को शांत करने का छठा सूत्र है रोजाना ध्यान करें। यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर तुम सब कुछ करते हो लेकिन तुम इस सूत्र का पालन नहीं करते हो तो तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। कोई भी काम करो, कितना भी तुम व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन तुम सुबह उठकर ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान करने से तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। तुम खुद को जान पाने में सफल हो पाते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी और शरीर के हार्मोन संतुलित मात्रा में अपना अपना काम करते रहेंगे। इसलिए प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालें, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। महात्मा ने सातवां सूत्र बताते हुए कहा कि खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जिस माहौल में तुम रह रहे हो सबसे पहले उसमें ढलने की कोशिश करो, क्योंकि रहना तुम्हें वही है। मान लो अपने इस भारतवर्ष में जब बारिश का मौसम आता है तो हम अपने अनाज को अपने घर में रख लेते हैं। ठंड का मौसम आता है तो हम ऊनी कपड़े पहन लेते हैं। गर्मियों का मौसम आता है तो हम हल्के सूती कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब यह है कि हम मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। महात्मा कहते हैं कि इंसान वही सफल होता है जो अपने आप को उस परिवेश में ढाल पाता है, परिस्थितियाँ कैसी भी हों। लेकिन अगर तुम उन परिस्थितियों के हिसाब से ढलने में सफल हो गए तो फिर तुम्हारा मन शांत रहेगा। महात्मा ने सेठ से आठवां सूत्र बताते हुए कहा, जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखो। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जिसका ना तो कोई सर होता है और ना ही कोई पैर। अगर ऐसा कार्य हम करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा, इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो हमारे वश में है हमें उस काम को पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए। अगर हमें बड़े बदलाव लाना है तो पहले हमें छोटे छोटे बदलाव खुद हमारे अंदर लाने होंगे। बड़ी सफलता अर्जित करने से पहले खुद की छोटी छोटी गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो अगर गर्मी पड़ रही है
तो तुम ठंडी का मौसम नहीं ला सकते हो। या मैं कहूँ कि गर्मी के मौसम में तुम अगर यह सोचो कि मौसम ठंडा हो जाए तो यह कभी नहीं होने वाला है। तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदल लोगे तो मौसम का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, अर्थात परिस्थितियों का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। इसलिए जो कभी बदल नहीं सकता तुम उसे बदलने में अपना समय बर्बाद मत करो। 9वां सूत्र महात्मा बताते हुए कहते हैं कि किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। महात्मा ने कहा कि अक्सर लोग यही करते रहते हैं कि आज का काम कल पर टालते रहते हैं और फिर जब कल का काम करना होता है तो उनके पास पहले वाले काम का बोझ तो रहता ही है, साथ ही साथ आज के काम का भी बोझ बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग उस काम को नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो आज का काम है तुम उसे आज ही कर लो। आज समय रहते जो भी काम है तुम उस काम को सही समय पर निपटा दो, जिससे कि तुम्हें बाद में कोई पछतावा ना हो। मन को शांत करने के लिए महात्मा 10वां और अंतिम सूत्र बताते हुए कहते हैं कि दिमाग को खाली ना रहने दें। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर तुम्हारा दिमाग खाली होगा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, तो तुम्हारे दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहेंगे और वे विचार समय के साथ साथ इतने बढ़ते जाएंगे कि तुम्हारे मन को अशांत कर देंगे। इसलिए अपने जीवन में कोई उद्देश्य रखो और फिर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाओ। जिसके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं रहता है या वह अपने उद्देश्य को सही से पालन नहीं करता, तो उसके दिमाग में तमाम तरह के फालतू के विचार पनपते रहते हैं, जिससे कि उसका मन अशांत हो जाता है। महात्मा 10 सूत्र बताकर सेठ से कहते हैं कि सेठ, अगर तुम यह 10 सूत्र अपनी ज़िंदगी में इसका सही से अनुसरण करोगे तो तुम्हारा दिमाग कभी इधर उधर भटकेगा नहीं। तुम्हारा दिमाग हमेशा शांत रहेगा। जब तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा तो तुम सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहोगे। इतना कहकर वे महात्मा मौन हो गए। सेठ इतने साल से मंदिर आ रहा था, पर उसे आज जो मिला वो शायद उसे इतने सालों में कभी नहीं मिला था। अब उसके दिमाग के विचार ठहर गए थे। उसके चेहरे पर एक शांति दिखाई दे रही थी। वह उन महात्मा को दंडवत प्रणाम करता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप पहली बार हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।